हमारे पास टाइम ही नहीं है, कोई हमें कॉलेज लेगा ही नहीं किसी दूसरे स्टेट में, और इतने सारे बच्चों को कौन सा कॉलेज लेगा, नॉन डोमिसाइल वाले को वैसे भी नहीं मिलता। ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर उस सीट को बेच भी रहे हैं। बहुत लचर है, वो खुद बोले थे कि मैं एनएमसी का मेंबर हूँ। अब एनएमसी का मेंबर हो कि भी आपको नहीं पता एनएमसी का रूल क्या है। तो यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे? आपके पास इतनी सीटें भी तो नहीं है कि हम सारे बच्चे यहीं पे कर ले। अब ज्यादा करो तो हम पुलिस को बुला देंगे। पुलिस को बुला देंगे, धमकी दी। धमकी देते हैं ये लोग और यही कहते हैं, बार बार यही किया जा रहा है। एक मंथ हो गया मैक्सिमम। जबकि मैक्स पॉसिबल ही नहीं है, वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स जो अभी तक है वो 257 रिकॉर्डेड है। पहली गलती वहीं पर इन लोगों ने, सबसे पहला गलती वही किया इन लोगों ने। इन लोग अपर लेवल के, जब इन लोग नहीं सुन रहे तो हम लोग का बात कौन सुनेगा? इन लोग बस एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। मैं खुद एनएमसी का मेंबर हूँ, मैं उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दूंगा। उनकी बात की भी वैल्यू नहीं रही। उनका कोई बात का कोई वैल्यू ही नहीं रहा। तो हमें आदमी कॉल करता है तो बोलते हैं रात में लिस्ट निकलेगा, रात में कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि आज कल में निकल जाएगा, ना मालूम इनका रात में आज कब आएगा। जो सर हम बन के आए हैं, आपने जो एग्जाम का क्राइटेरिया रखा है वो हमने सब कुछ क्लियर किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। डॉक्टर बनने का सपना बहुत सारे बच्चों का होता है, पढ़ने के लिए वो देश और विदेश भी जाते हैं, लेकिन इस वक्त हम लोग यहाँ पर मौजूद है और हमारे पीछे जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं सभी अब्रॉड से एमबीबीएस करके आए हुए हैं और ये बीते 3 महीने से लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। और वजह यही है कि इन लोगों को इंटर्नशिप करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। जो बच्चे हैं वो चिल्ला कर बोल रहे हैं, चूँकि बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन के द्वारा इन लोगों को कोई मौका नहीं दिया जा रहा है इंटर्नशिप करने का। जब भी ये लोग यहाँ पर आते हैं इन लोगों को ये बोल दिया जाता है कि आप लोग वहाँ चले जाइए, वहाँ से फिर दूसरे जगह भेज दिया जाता है, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। बच्चे हताश है, परेशान है, चूँकि कोई भी वजह इन लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा है कि क्यों ये ऐसा इन लोगों के साथ हो रहा है। अलग अलग जगह से ये लोग पढ़ करके आए हैं, लेकिन अब इन लोगों का जो ख्वाब है वो अधूरा होता दिखाई दे रहा है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है, जो कि लाजमी भी है इन लोगों का आक्रोश होना। और यहाँ पर सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियाँ भी आपको दिखाई देंगी। हर किसी का सपना होता है, माँ बाप बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं बच्चों को कि डॉक्टर बनेगा, चूँकि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप बताया जाता है। लेकिन अब बच्चों को मौका नहीं दिया जा रहा है कि वो लोग कुछ अच्छा कर सके। हाथों में डिग्री को लेकर के कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा ऐसी डिग्री का? क्या करेंगे ये? बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं, चूँकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं। गुस्सा इनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शादाब हुआ। शादाब, कहाँ से एमबीबीएस के आपने? किर्गिस्तान से किए, बिस्केक। अभी दिक्कत क्या आ रही है, थोड़ा खुल के बताइए। यही हो रहा है कि 4 महीना से हम सचिवालय और बीसीएमआर कर रहे हैं। कोई अपने ऊपर ले नहीं रहा है। कोई सचिवालय यहाँ आते हैं तो सचिवालय भेजा जाता है, सचिवालय से तो अंदर ही नहीं जाने दिया जाता है। अगर बाय चांस चले भी गए तो फिर वो बोलता है बीसीएमआर का गलती है, यहाँ आना है। मतलब इधर से उधर भगाया जा रहा है आप लोगों को। और कुछ नहीं। हमारा रिजल्ट 20 जनवरी को आया था। हमने पासिंग सर्टिफिकेट जो हमारा होता है, जो NBMS की तरफ से दिया जाता है, नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली के हिसाब से, तो वो हमें पासिंग सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ आपने FMG एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो हमें मार्च में मिला था, तो मार्च में ही हमने आके यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने दे दिया। तो हमें प्रोविजनल सर्टिफिकेट बना के दिया था BCMR ऑफिस की तरफ से, जिस पर रजिस्ट्रार का साइन था। तो मार्च में ही मैक्सिमम लोगों ने, कम से कम जितने भी 470 लोग हैं, मार्च अप्रैल तक सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपना प्रोविजनल करवा लिया था। तो उसके हिसाब से जो मेरिट लिस्ट होता है, वो पहला मेरिट लिस्ट निकाला गया था 17 अप्रैल के राउंड में। 17 अप्रैल को डेट था, सर सैटरडे का डेट था, उस दिन पहला मेरिट लिस्ट निकला था। तो उसमें क्या था, टॉपर का मार्क्स जो था वो 299 इन लोगों ने डाल दिया था। जबकि मैक्स पॉसिबल ही नहीं है, वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स जो अभी तक है वो 257 रिकॉर्डेड है। पहली गलती वहीं पर इन लोगों ने, सबसे पहला गलती वही किया इन लोगों ने। और वो जब इनसे पूछा गया कि ऐसा गलती क्यों हुआ, तो इन लोगों ने क्या, जो यहाँ पे क्लर्क हैं उन्होंने बोला कि मैंने फाइल नंबर लिख दिया गलती से, मतलब FMG मार्क्स के नंबर की जगह हमने फाइल नंबर डाल दिया था। तो ये पहला गलती इन लोगों ने किया। फिर जब बच्चे यहाँ पे आए 21 अप्रैल को, जब मंडे था, जब यहाँ पे आए कि आपने कैसा गलती कैसे कर दिया, तो उन लोगों ने सीधा अपना पल्ला झाड़ लिया, बोला कि हमने फाइल नंबर गलती से डाल दिया था, तो अभी करेक्ट करके लिस्ट निकाला जाएगा। तो 21 अप्रैल को जब सेकंड लिस्ट निकला था, तो बाकायदा यहाँ पे BCMR, यहाँ पे आपने बोर्ड देखा हुआ, वहाँ पे बोर्ड है, वहाँ पे चिपकाया था सारा कॉलेज का लिस्ट निकाला था, 10-12 कॉलेज का। उसके बाद जो रजिस्ट्रार सर खुद आए थे पुलिस को लेके, और पुलिस भी आई थी साथ में। उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि अब जो लिस्ट निकला है वो परमानेंट एज इट इज़ यही रहेगा, इसमें अब कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर कॉलेज वाला एक्सेप्ट नहीं करता है तो हम उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। हमने मेल भी कर दिया और स्पीड पोस्ट भी कर दिया और बाकायदा क्लियर कर दिया था कि यही लिस्ट फाइनल है, ठीक है। अब 22 अप्रैल को क्या होता है, जब स्टूडेंट्स यहाँ से सर्टिफाइड गए थे सब अपने अपने घर कि हाँ हमारा लिस्ट निकल गया है, तो 22 तारीख को पता चलता है शाम में कि आपका लिस्ट फिर से कैंसिल हो गया। परमानेंट बोलने के बावजूद भी कैंसिल। परमानेंट रजिस्ट्रार सर जो यहाँ के बिहार मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने बोल दिया था कि अब अगर कोई कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करता तो मैं उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दूंगा। मैं खुद एनएमसी का मेंबर हूँ, मैं उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दूंगा। उनकी बात की भी वैल्यू नहीं रही। उनका कोई बात का कोई वैल्यू ही नहीं रहा। तो
दूसरे दिन पता चलता है कि लिस्ट कैंसिल हो गया। फिर से क्यों? क्योंकि एनएमसी का रूल वायलेट हुआ है। कौन सा रूल वायलेट हुआ है? 7.5% का रूल बोलते हैं, जो कॉलेज में होता है। जैसे 100 सीट है, उसका 7.5% निकाल के आपका 9 सीट निकलता है। तो इन्होंने क्या किया था, उस कॉलेज में 15 सीट डाल दिया था, 15 बच्चों को अलॉटमेंट कर दिया था। जबकि सबसे बड़ा गलती यही था कि उसमें 7.5% का रूल होता है एनएमसी के हिसाब से, तो आपको 9 ही सीट उसमें अपलोड मतलब गलती पे गलती दोहराई जा रही है। जबकि वो खुद बोल रहे थे कि लचर व्यवस्था है यहाँ की। बहुत लचर है। वो खुद बोले थे कि मैं एनएमसी का मेंबर हूँ। अब एनएमसी का मेंबर हो कि भी आपको नहीं पता एनएमसी का रूल क्या है, तो आपने ज़्यादा सीट अलॉट कैसे कर दिया? यही तो बात है ना, मेन दिक्कत है। फिर 22 तारीख को हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से लिस्ट को कैंसिल किया गया। उन्होंने बोला था कि हाँ 1-2 हफ्ता के अंदर में अगर नया लिस्ट जारी किया जाएगा। तो हम लोगों ने वेट किया, अप्रैल पूरा अराउंड वेट किया। 9 मई के सचिवालय गए थे हम लोग। तो उप सचिव जो हैं वहाँ पे दिनेश झा जी, तो दिनेश झा जो IAS ऑफिसर हैं, उनसे हमने बात किया सर से। तो वो बोले कि आप मई के एंड तक वेट करिए आराम से, मई के एंड अगर नहीं निकला तब आप आके बात कीजिए हमसे। तो हमने पूरा मई 1 महीना पूरा वेट किया। तब तक बाकी 15-16 स्टेट्स का नोटिफिकेशन भी निकल गया और वहाँ पे इंटर्नशिप भी चालू हो गया। इसके लिस्ट कैंसिल होने के बाद में सोचिए 15-16 स्टेट्स का नोटिस भी निकल जाता है और इंटर्नशिप भी चालू हो जाता है, और यहाँ एक लिस्ट ही नहीं आ रहा है लोगों से। 5 महीने से वेट करने की लिस्ट नहीं आ रहा है यहाँ पे। बहुत समस्या हो रही है आप लोगों को। बहुत ज़्यादा हो रही है। ऊपर से यहाँ पे आओ तो बोलते हैं कि लिस्ट निकलने वाला है, आजकल में लिस्ट निकलेगा, 2 दिन में लिस्ट निकलेगा, फ्राइडे तक लिस्ट निकलेगा, तारीख पे तारीख, लेकिन कोई सुनवाई और ऊपर से सुबह में आदमी कॉल करता है तो बोलते हैं रात में लिस्ट निकलेगा, रात में कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि आज कल में निकल जाएगा। ना मालूम इनका रात में आज कब आएगा, जो अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि लिस्ट निकाले हो, बस आजकल कर रहे हैं। दूसरी बात इनका है कि ज़्यादा नंबर वालों को प्राइवेट कॉलेज अलॉट कर दिए थे और कम नंबर वालों को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट किए थे। और यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में है कि इंटर्नशिप कराने के ऊपर से पैसे मांगते हैं और स्टाइपेंड देते नहीं हैं, तो इसमें हम लोग को और दिक्कत हो सकती है। तो आप लोग अब्रॉड में पढ़े थे तो वो गवर्नमेंट थी या प्राइवेट? वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज थी। गवर्नमेंट हाँ, वहाँ कॉलेज सभी की? हाँ, वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज थी। और क्या लग रहा है, वजह कुछ पता नहीं चल रहा है, क्यों डिले किया पता चला रहा है, बस वो लोग लेट कर रहे जिंदगी हैं, के साथ खिलवाड़ हो रही है हो रही है। और ऊपर से यहाँ पे क्या किया जाता है, ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर वो सीट को बेच भी रहे हैं, बेच भी रहे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि वो क्यों नहीं निकाल रहे हैं, वो आजकल कर रहे हैं। अगर बोल रहे हैं सुबह में कि रात में लिस्ट निकलेगी तो क्यों नहीं निकल रही है, क्यों लेट किया जा रहा है? कुछ तो बताएं हो कि क्यों लिस्ट नहीं निकल रहा है। अगर सुबह में बोल रहे हैं कि लिस्ट निकालना चाहिए तो क्यों नहीं निकल रहा है कि रात में कि हाँ लिस्ट हम निकाल कर देते बच्चों को, नहीं निकाला जा रहा है लिस्ट को। गवर्नमेंट सीट्स हैं उनको एक तरह से बेचा जाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ PMCH जो IGMS होता है, 3 जो टॉप कॉलेजेस हैं, IGMS, PMCH, NMC और DMCH, इन लोगों का जिसका जो टॉपर है, जो 229 जिसका मार्क्स है या 236 जिसका मार्क्स है, तो 236 से 212 नंबर तक को PMCH दिया गया था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये कोई 150 नंबर वाले भी हैं, उनको भी मतलब पैसे के थ्रू PMCH पैसे पर दिया जाता है। हाँ, पैसे पे मिल जाता है। चलिए, कुछ लड़कियां यहाँ पर हैं, ख्वाब तो बड़े बड़े देखे होंगे माँ बाप ने, आपने भी, लेकिन अब पानी फिरता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट हमें ये नहीं सोच रही है कि हमारे ही बच्चे हैं। अरे हम अगर 5-6 साल के लिए अब्रॉड चले गए हैं तो हम लोग वहाँ के नहीं हो गए, हम लोग हैं तो यहीं पे के ना। लेकिन ये चीज़ गवर्नमेंट सोच नहीं रही है। उन्हें लगता है कि नहीं, तुम अब्रॉड गए थे पढ़ने तो तुम अब वहीं जाओ, यहाँ क्यों आ रहे हो तुम? तो यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे? आपके पास इतनी सीटें भी तो नहीं है कि हम सारे बच्चे यहीं पर कर ले। ऐसा भी नहीं है कि हमारे 450 या 500 मार्क्स आते हैं तो यहाँ पे प्राइवेट में मिलते हैं तो यहाँ पे लोग करते हैं, जिनके पास इतने अमाउंट में है इनके पास पैसे, जिनके पास नहीं है वहाँ जाते हैं। तो यहाँ आते हैं हम लोग, तो ऐसा नहीं है ना कि हम लोग बिना किसी एग्ज़ाम के आ जाते हैं कि हाँ ठीक है हमें ले लो। हम भी एग्ज़ाम दिए हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम पास किए हैं, उसके बाद हम अपना मांग रहे हैं ना हक। ऐसा नहीं है कि बस हम आपसे भीख मांग रहे हैं, नहीं हमें यहाँ पे तो रख लो, डॉक्टर बना दो। डॉक्टर हम बन के आए हैं, आपने जो एग्ज़ाम का क्राइटेरिया रखा है वो हमने सब कुछ क्लियर किया है, उसके बाद हम मांग रहे हैं आपसे अपना जो भी हक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं आप लोग अब्रॉड चलेगा। किसी ने कहा था, ये मुझे नहीं पता, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है, नहीं पता चला है, किसी ऑफिशियल नहीं कहा था कि फिर तुम लोग जाते क्यों अब्रॉड, जाओ जहाँ से करके आए हो वहीं चले ऐसा जाओ। बोला गया? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा जहाँ से किए हो वहीं जाओ, बिल्कुल बोला गया है ये चीज़। तो अब हम वहाँ पे गए हैं तो यहाँ पे आपका क्राइटेरिया भी तो हमने फुलफिल किया है ना। तो अगर हमने यहाँ पे क्राइटेरिया फुलफिल किया है तो फिर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो ना। आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो इस चीज़ को, आपको लगता है कि बस बच्चे वहाँ चले गए तो आप वहीं के हो गए हो। ये कोई मैटर नहीं करता है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग अब घूमने जाते हैं तो वहाँ के हो जाएंगे क्या? घूमने भी जाते हैं तो वापस आते हैं ना अपने कंट्री। तो हम लोग अगर 5-6 साल के लिए चले गए तो वहाँ के नहीं होगा, यहाँ आए हैं, आपका क्राइटेरिया फुलफिल किए हैं, तो ये चीज़ मानना चाहिए गवर्नमेंट को। लेकिन गवर्नमेंट नहीं मानती है। यहाँ पे ये होता है कि IMG के जो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो है यहाँ पे बच्चे, उनसे हम ऑलरेडी पीछे हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे अपना डिग्री कंप्लीट करते हैं तुरंत नीट पीजी दे देते हैं। लेकिन हम वहाँ से आते हैं, हमें 6 महीना प्रिपरेशन करने में लगता है, फिर हम एग्ज़ाम देते हैं। महीनों के बाद तो पीजी का भी है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन जैसे ये लेट हो रहा है, लिस्ट आने में इतना ज़्यादा डिले हो रहा है जिसके कारण हम 2026 वाला नीट पीजी हो सकता है हमारा छूट जाए। तो ये गवर्नमेंट नहीं सोचती है कि हाँ हमारा नीट पीजी छूट जाएगा। हम ऑलरेडी बहुत पीछे हो चुके हैं IMG से, और इस वजह से हम और डिले होते जा रहे हैं।
रहे हैं, धीरे धीरे पीछे हो रहे हैं, क्योंकि 6 महीना हमें प्रिपरेशन में टाइम लग गया, फिर हम वहाँ पे प्रिपेयर किए, फिर एग्ज़ाम पास किए, उसके बाद आपने हमें फिर से बिठा दिया है। 5 महीने से हम लिस्ट का वेट कर रहे हैं, बट लिस्ट कोई आ नहीं रही है। हर दिन कॉल करता है इंसान, हर दिन इनके पास कम से कम तो 50-100 कॉल आते होंगे, हर किसी को यही जवाब देते हैं, कोई नहीं बेटा तुम लोग थोड़ा ऐसे भगवान पे भरोसा रखो, भगवान थोड़ी लिस्ट निकालेंगे। यहाँ आ रही है तो किसी से बात हो रही है? हाँ, यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे उनसे बात हो रही है, लेकिन उनका भी सेम है कि हमें कैसे पता होगा, वहाँ से सचिवालय से पूछो, मिनिस्ट्री से पूछो, फिर वहाँ जाओ तो वो बोलते हैं कि नहीं हमें कैसे पता होगा, आप यहाँ पे पूछो। मतलब बस यहाँ बहलाया फुसलाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ आश्वासन नहीं दिया जा नहीं, कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा है। यहाँ पे बच्चे हर बार आते हैं, आज बहुत ज़्यादा बच्चे आए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। हर स्टेट में स्टार्ट हो चुका है इंटर्नशिप, सीट अलॉट हो गई है, कुछ दिन में इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसा भी नहीं है कि अब हम किसी और स्टेट में जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है, कोई हमें कॉलेज लेगा ही नहीं किसी दूसरे स्टेट में। और इतने सारे बच्चों को कौन सा कॉलेज लेगा, नॉन डोमिसाइल वाले को वैसे भी नहीं मिलता, और अगर नॉन डोमिसाइल वाले बच्चे बाहर जाएंगे तो वहाँ पे प्राइवेट मिलेगा, और प्राइवेट में स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। तो ऑलरेडी हम वहाँ इतने पैसे खर्च करके आए हैं, और अभी भी जाकर हम यहाँ पे ये करते हैं विदाउट स्टाइपेंड करेंगे। चलो ठीक है, कोई नहीं, 1 साल इंसान कर भी लेगा, लेकिन फिर भी आप सोचो तो सही कि जो चीज़ IMG को मिल रहा है उसका 50% तो हमें तो 50% भी नहीं देते हो आप, तो हमें बिल्कुल ही ऐसे दे बिहेव लाइक कि हम अनटचेबल हैं। ये बाहर मतलब बाहर से पढ़ाई कर ली तो गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी इनका। गुस्सा आ रहा है ऑब्वियसली, क्यों नहीं गुस्सा आएगा? हमने ऐसा थोड़ी है कि फ्री में वहाँ जाके पढ़ लिए या फिर हमारा एग्जाम किसी और ने पास कर दिया, हमने खुद पढ़ के पास किया, मेहनत किया था। कितना मेहनत किया था। आप IMG वाले को बैठाओ और FMG वाले को बैठाओ, उसके बाद दोनों का कंपेयर करो, उसके बाद आपको पता चलेगा। 19 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, और वो 6 साल की पढ़ाई आप 6 महीना में पढ़ के एग्जाम पास कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं हमारे में कोई क्वालिटी नहीं है। लेकिन ये चीज़ गवर्नमेंट मानती नहीं है, वो बस इनका यही है कि तुम बाहर चले गए थे तो बाहर चले गए थे तो बाहर ही रहो, फिर क्यों आए हो यहाँ पे। चलिए, किसी ऑथराइज्ड पर्सन से बातचीत हुई है आप लोगों की? यहाँ जो रजिस्ट्रार है उनसे बात हुआ था हमारा, तो वो कहते कि बेटा देखो कोई घबराने की बात नहीं, आप लोग बहुत घबराते हैं। हम लोग ने बोला कि सर घबराने की बात है क्योंकि हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिला जल्दी, तो कहते कि घबराओ मत, आपका लिस्ट 1-2 दिन में हम लोग दे देंगे। फिर 1-2 दिन बाद फ़ोन किया किसी ने, तो उन्होंने बोला कि देखिए आज हम गए थे सचिवालय, सुबह से लेकर रात भर हम लोग काम कर रहे हैं, आप ही के लिए काम कर रहे हैं। 540 बच्चे का लिस्ट निकालना है, इन लोग को रात भर काम करना पड़ रहा है, 12-12 घंटे काम करना पड़ रहा है, लेकिन लिस्ट नहीं निकल रहा है। इन लोग फिर एक दिन फ़ोन किया किसी ने, सर लिस्ट आ गया, 1-2 दिन आप बोले थे, देखिए आ जाएगा, कल आ जाएगा, ठीक है, कल नहीं आएगा तब हमको फ़ोन करिएगा। फिर बच्चे फ़ोन करते, फ़ोन स्विच ऑफ होता है उनका। यहाँ और भी स्टाफ से उनसे पूछो तो बोलते हैं कि आप ज़्यादा करो तो हम पुलिस को बुला देंगे। पुलिस को बुला देंगे? धमकी दी? धमकी देते हैं ये लोग, और यही कहते हैं, बार बार यही किया जा रहा है। 1 मंथ हो गया मैक्सिमम, ये लोग यही किए जा रहे हैं। धमकी भी दी जा रही है आप लोग? हाँ, बोले थे एक्चुअली, मैम से बात किया था तो मैम बोले कि यहाँ पर हम पुलिस बुला देंगे। और इन लोग, किस मैम ने बोला ऐसा? मैम यहाँ पर एक है, मतलब फीमेल में एक लड़के, और यहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। आप मतलब इधर उधर आप बस भागते रहो। इन लोग 2 बार कैंसिल कर चुके हैं, फ़ोन करिए, बोलेंगे बेटा हम रात को 12 बजे निकाल देंगे लिस्ट। रात को 12 बजे कौन लिस्ट निकालता है? रोज़ इन लोग करते रहते कि आज निकालेंगे, कल निकालेंगे। बच्चे परेशान हैं। हम लोग का 12 महीने का इंटर्नशिप होता है, ऑलरेडी 5 महीने जा चुके हैं, 12 + 5 17 महीना समझ लीजिए। क्या करें, बच्चे लोग जितने परेशान हैं। काफ़ी हताश दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे? अभी आप लोग जैसा बता रहे हैं कि धांधली का भी आरोप आप ही लोग के बीच से भी लग रहा है। अब बताइए, ये रजिस्ट्रार हैं, रजिस्ट्रार सर हैं, हमेशा बात होती है कि तो बोलते हैं शाम में आएगा, सुबह में आएगा, शाम में। अब रजिस्ट्रार सर हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबल लेते हैं। वो ऐसा बात करें, महीना दिन से रिकॉर्डिंग हमारे पास, वो बोलते हैं कि सुबह में लिस्ट आ जाए, काहे घबरा रहे हो बेटे, शाम में आ जाएगा, ऐसे उनका बोलना होता है। बताइए, ऐसा बोल सकते हैं वो? लेकिन आ नहीं रहे कुछ। रजिस्ट्रार सर है, वो बोल रहे हैं कि मतलब मेरे हाथ में नहीं है। बताइए, बिहार मेडिकल काउंसिल बोर्ड के वो रजिस्ट्रार है, और वो बोल रहे हैं कि मेरे हाथ में नहीं है। कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो अपने हेल्थ मिनिस्टर इतना बड़ा इशू बनते जा रहा है, कोशिश की कभी? हेल्थ मिनिस्टर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मंगल पांडे का कोई नहीं, कोई कुछ नहीं है। जब लिस्ट कैंसिल हुआ था तो मिनिस्ट्री बोली थी कि अब मिनिस्ट्री के अंदर संज्ञान लिया जाएगा और उसके अंदर बनाया जाएगा लिस्ट को। तब मिनिस्ट्री कहाँ गए? सिर्फ मिनिस्टर साहब हैं जो शादी में घूमने में, इधर उधर घूमने में लगे हुए हैं। हमारा इतना सारा ट्वीट्स और इंस्टाग्राम पे वीडियो काहे नहीं उनके तक पहुँचा, जो कि सब लोग उनको टैग किया है। कोई रिप्लाई नहीं आया उनके तरफ से, कुछ नहीं है मिनिस्टर साहब से कि क्या किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। तो ये सारे सरकारी अस्पताल के लिए आप लोग इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किए थे? रजिस्ट्रार सर को जब कॉल भी करते हैं ना हम लोग, तो हम लोग बोलते हैं कि सर हम लोग बहुत परेशान हैं,
आप कृपया करके हम लिस्ट निकालिए। तो वो बोलते हैं, अगर बोल रहे हैं सर बच्चे पागल हो रहे हैं, तो क्या बोलते हैं वो, अगर पागल हो जाएगा तो पागल हो जाने दीजिए, ऐसा बोलते हैं वो। सोच लीजिए आप, कुछ भी बेतुका जवाब मिल रहा है। कुछ भी बोल रहे हैं। सचिवालय में हम लोग गए थे, तो सचिवालय में दिनेश झा करके जो सर है, मतलब उप सचिव है, वो नोटिस निकाले थे। उनसे हम जाके पर्सनली बात किए थे। सर मतलब ऐसे बात किए ना कि मतलब गलत तरीक़ा से बात किए। तो उन्होंने बोला कि बेटा यहाँ से जाओ, 31 मई के अंदर लिस्ट आपको निकल जाएगा, परफेक्ट। तो मतलब बात करने के लिए तैयार नहीं, बताइए। इन लोग IAS है और हम लोग की किसी एक्सपेक्टेशन करें, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनसे ही करेंगे ना। और इन लोग अपर लेवल के, जब इन लोग नहीं सुन रहे तो हम लोग का बात कौन सुनेगा? इन लोग बस एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। हम लोग डॉक्टर है, आप लोग फंस रहे बीच में, क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है आप लोगों के साथ? ये लोग ही जाने। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम लोग का जनवरी में हो गया, 5 से 6 महीना इधर गए। अगर इन्होंने जून जुलाई तक हमारा लिस्ट नहीं दिया तो हमारा 1 साल और जाएगा नीट PG का, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा मैम? सबसे बड़ी बात, 1 साल तो हमारा नीट PG का चला जाएगा, उसके लिए अब इन लोग जिम्मेदार हो गए। और सबसे बड़ी बात, अगर 17 अप्रैल को पहला लिस्ट आया, सेकंड लिस्ट आप 21 अप्रैल तक निकाल सकते हैं, 5 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर। तो थर्ड लिस्ट निकालने में आज 3 जून हो गया। 21 अप्रैल से 3 जून के बीच में इतने डेज में आपको थर्ड लिस्ट क्यों नहीं निकला? क्यों नहीं निकला? ये सबसे बड़ी लॉजिक की बात है। आप एक बार जाके ऊपर पूछें कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। जब 2 दिन 4 दिन के अंदर आपका सेकंड लिस्ट आ सकता है, तो थर्ड लिस्ट आने में ये 30 दिन 40 दिन क्यों लग रहा है आपको? इसके पीछे कोई तो कारण होना चाहिए। और कारण आप लोगों को बताया नहीं बताया जा रहा, बोला जा रहा है डेट रिटर्न नहीं दिया जा रहा है, कोई तो आप लोग बस यहाँ पे आ रहे हो, कुछ हो जा नहीं रहा है। कुछ नहीं हो रहा है आज, इसलिए सब बच्चे कोई आए। और उपाय आप लोगों ने सोचा? हमारे पास बचा ही नहीं कोई। लिस्ट लेकर जाएंगे। सचिवालय से बोला गया था कि 31 तारीख तक लिस्ट निकल जाएगी, 31 से बाद आने की जरूरत नहीं है। तो 31 तारीख तक लिस्ट नहीं आया है। आज 3 तारीख, 31 मई, हाँ 31 मई को, 31 मई तक लिस्ट निकल जाएगी, उसके बाद आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 31 तारीख निकल चुका है, 31 में अभी तक लिस्ट नहीं निकला है। तो हम लोग यहाँ पे आ गए, जब लिस्ट निकलेगी लिस्ट लेकर ही जाएंगे। हम लोग हटने वाले यहाँ पे नहीं है, चाहे आज हो, कल हो, परसों, लिस्ट लेकर हम लोग जाने वाले हैं। लिस्ट निकलेगा तभी जाएंगे, क्योंकि ना तो हम लोग नोटिस के लिए वेट करने वाले हैं, किसी चीज़ के लिए नहीं, हमको बस लिस्ट चाहिए। चलिए, तो हमारे पीछे तो आपको भीड़ दिखाई दे रहा होगा, कुछ और लड़कियां, उनसे भी सवाल करते हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी है, आप लोग ऐसे ही परेशान है, ऊपर से टेंशन, हाथ में बस डिग्री लेकर के, कैसे सॉल्व होगा पूरा मसला? ये तो आज ही होगा जो होगा, क्योंकि आज लिस्ट लेनी है हमें, क्योंकि हम इससे पहले भी आए थे। और बहुत मतलब कई लोग तो यहाँ पटना के हैं भी नहीं, कई अलग अलग जगह से आते हैं। कोई ट्रेन से ट्रैवल करके आता है, कई सीट्स नहीं मिलती तो जनरल बोगी में ट्रैवल करके आते हैं। और फिर ऐसे ही मतलब रिज़ल्ट क्या निकलता है, बस यहाँ पे आते हैं और फिर खाली यहाँ जाते हैं यहाँ से। तो ये चीज़, और बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा है कि स्टार्ट भी हो गया है सब कुछ, और यहाँ पे ऐसा है बस आओ, फिर वो बेवकूफ़ बनाएंगे, फिर बोलेंगे कल पक्का आ जाएगा, कल पक्का आ जाएगा, और फिर यहाँ से चले जाता है। ऐसे ही हताश परेशान दिखाई दे रही तो ऑब्वियसली, क्योंकि क्यों नहीं परेशान होगा कोई। हमने 6 साल वहाँ पे पढ़ाई की, चलो नहीं भी किया होगा पढ़ाई, वहाँ पे तो ऐसी बदनाम है कि चलो पढ़ाई नहीं करते। फिर यहाँ 6 महीने आके एग्ज़ाम तो क्लियर किया, तब भी ये तो है ना तुम्हारे पास रिजल्ट कि हाँ हमने एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो ऐसे तो आए नहीं है हम। फिर इस पर भी बोल रहे हैं तुम बाहर से करके आए हो, यहाँ पे तुम्हारा भावुक हो रही हैं अभी? ऑब्वियसली क्यों नहीं होंगे, तो इसलिए। चलिए, तो यहीं पर जो बच्चे बीते कुछ महीनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या वजह है ये भी इन लोगों को नहीं बताया जा रहा है।